हेलो, वेलकम टू करंट अफेयर्स फैक्ट्री। तो अभी न्यूज़ में है एंटी स्मोक गन्स। देखिए, न्यूज़ में क्यों है एंटी स्मोक गन्स, क्योंकि आपको पता है विंटर आने वाला है और दिल्ली की जो एयर पॉल्यूशन की सिचुएशन है बहुत ही ज़्यादा वर्सन होने वाली है। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने, जो दिल्ली गवर्नमेंट है, उन्होंने एंटी स्मोक गन्स जो है ना उसको डिप्लॉय करने का फ़ैसला ले लिया है। और इस बार जो विंटर में है ना, वो पहले पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार ज़्यादा स्मोक गन्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि पिछले साल अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट जिसका साइज़ 20,000 स्क्वायर मीटर और उससे ज़्यादा होता था, तो वहाँ पे एंटी स्मोक गन्स को डिप्लॉय किया जाता है। लेकिन इस बार से दिल्ली गवर्नमेंट ने ये मैंडेट कर दिया है कि जो कंस्ट्रक्शन साइट जिसका साइज़ ओनली 5,000 स्क्वायर मीटर या उससे ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होगा, इस बार एंटी स्मोक गन्स को डिप्लॉय किया जाएगा। जिससे क्या होगा कि पॉल्यूशन से बीट करने की जो है ना, एक तरह से चांसेस, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा और अच्छे तरीके से पॉल्यूशन को कंट्रोल में लिया जा सकता है। ठीक है, आपको पता होगा ये जो कंस्ट्रक्शन साइट है वो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के लिए भी जो है ना अप्लाई कर दिया गया। मतलब जो गवर्नमेंट फंडेड कंस्ट्रक्शन साइट हो गए उसके लिए भी जो है ना आपको यूज किया जाएगा एंटी स्मोक गन्स। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि स्मोक होता क्या है एक्चुअली में। तो देखिए, ये जो वर्ड स्मोक है ना, ये एक टाइप का एयर पॉल्यूशन है जो स्मोक और फॉग के मिक्सर से बना होता है। मतलब जो भी पार्टिकुलेट मैटर्स हैं जैसे डस्ट हो गए, ठीक है, और उसके साथ जो वाटर्स की जो ड्रॉपलेट है, उन दोनों के मिक्सर्स को हम क्या बोलते हैं, स्मोक बोलते हैं। सो बेसिकली स्मोक इज स्मोक प्लस फॉग। तो एक्चुअली अगर आप देखोगे तो इसमें ओजोन लेयर जो ग्राउंड लेवल पे है उसके साथ जो कंस्ट्रक्शन साइट से डस्ट निकलता है, पार्टिकुलेट मैटर, उसके मिक्सर होने से क्या होता है, आपको स्मोक बनता है। और साथ ही साथ शहर में क्या होता है कि व्हीकल चलती है तो वहाँ से धुएं निकलता है, तो जिससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड गैस होता है। साथ ही साथ आपका फैक्ट्रीज और पावर प्लांट्स भी होते हैं। तो ये जो स्मोक है वो बेसिकली एलिमेंट्स या डिजीज़ क्रिएट करता है, स्पेशली माइनर पीपल्स में, जो बच्चे हैं और जो एल्डर्स हैं, ठीक है, उसको जिसको अस्थमा या सांस लेने में दिक्कत है, और स्पेशली ये जनरेट करता है आपको लंग कैंसर। अब ये एंटी स्मोक गन्स क्या है, तो देखिए ये एक तरह का डिवाइस होता है जिसका यूज़ किया जाता है एयर पॉल्यूशंस को कंटेन करने में। ठीक है, और ये एक्चुअली क्या करता है, वाटर एटोमाइज्ड वो वाटर है ना, उसको क्या करता है, आपको डस्ट पे थ्रो करता है, जिससे डस्ट जो है ना ग्रेविटी के कारण, मतलब उस वाटर को, वाटर जो ड्रॉपलेट्स है वो ग्रेविटी के कारण डस्ट को लेकर के नीचे आपको जो है ना ज़मीन पे गिर जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था जनवरी 2020 में कि आपको जो है ना एंटी स्मोक गन्स जो है ना एट लार्ज स्केल पे बहुत ज़्यादा यूज करना है, ताकि कंस्ट्रक्शन से जो निकलने वाले पार्टिकुलेट मैटर्स या डस्ट है उसको क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। अगर आप एंटी स्मोक गन्स के फीचर्स को देखोगे तो जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, दैट इज़ CPCB, उन्होंने बोला है कि एंटी स्मोक गन्स जो है ना ये कम से कम जो है ना 30 मीटर से लेकर के 100 मीटर्स तक के जो भी नोजल्स होंगे, जो इस स्प्रिंकलिंग एटोमाइज वाटर को फेंक सकता है, थ्रो कर सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, एंटी स्मोक गन्स बोलेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पे जो ट्रीटेड वेस्ट वाटर है उसको यहाँ पे वाटर रिसोर्स के रूप में नहीं यूज करना। मतलब एंटी स्मोक गन्स से जो वाटर का छिड़काव होता है उसमें आपको ट्रीटेड वेस्ट वाटर को नहीं यूज करना है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी पार्टिकुलेट मैटर्स मिले होते हैं। ठीक है, द गन्स दैट आर कस्टमाइज फॉर अर्बन एरियाज यूजेज 40 to 250 लीटर्स ऑफ वाटर पर मिनट्स डिपेंडिंग ऑन द डिवाइसेस। तो कहीं ना कहीं इसकी कंसर्न एक ये भी हो सकता है कि अगर एयर पॉल्यूशन को छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये लाइफ से रिलेटेड है, इसीलिए लोग वाटर को इतना ज़्यादा लेवल पे जो है ना यूज़ किया जाता है। अदरवाइज़ सस्टेनेबल है या नहीं, ये हम आगे देखेंगे कि क्या एंटी स्मोगन सस्टेनेबल है या नहीं। अगर हम इसके वर्किंग स्ट्रेटजी को देखें तो ये वेट स्कैवेंजिंग प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, अब ये एक्चुअली में जो है ना, ये जो वेट स्कैवेंजिंग प्रिंसिपल है, ये एक चाइनीज़ वाटर कैनन्स होता है। ठीक है, जो यूज़ किया जाता है वहाँ के अथॉरिटी के द्वारा वाटर स्प्रिंकलिंग करने के लिए। ठीक है,
द आइडिया इज दैट रेन ड्रॉपलेट्स कैन रिमूव पॉल्यूटेंट्स बाई बाइंडिंग डस्ट एंड अदर पार्टिकुलेट मैटर स्पेशली विच इज़ प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो जो भी रेन ड्रॉपलेट होता है, आपने देखा होगा कि जब शुरू में रेन होती है या मानसून में जो फर्स्ट रेन होती है, वो क्या करता है आपको, वो जितने भी डस्ट होते हैं ना शुरू में, वो आपको नीचे सेटल करके ग्रेविटी के कारण से लेकर के आ जाता है, ठीक है। और फिर रीजन क्या है कि डस्ट वेट हो जाता है, और वेट होने के बाद उसमें जो है ना वजन बढ़ जाता है, ठीक है, पानी में भीगने के कारण से उसकी वजन बढ़ जाती है और फिर वो नीचे सेटल कर जाता है। क्या ये इफ़ेक्टिव है या नहीं, तो देखिए कोई ऐसा जो है ना थोरो साइंटिफिक एनालिसिस नहीं हुआ अभी तक कि ये पता कर सके कि जो एंटी स्मोक गन है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव और इसका इम्पैक्ट होता है, ठीक है। बट इतना तो देखा गया है कि जब भी आप पानी का स्प्रिंकलिंग करते हो तो जो भी डस्ट है वो सेटल डाउन कर जाता है, तो थोड़ी राहत सी मिलती है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट बात एक और ये है कि अब ये पूछेगा कि एक पार्टिकुलर एरिया में कितने ज़्यादा गन्स लगा सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो है ना ऐसा देखना है कि ये भी कोई ऐसा निश्चित फिक्स नहीं है, बट आपको देख यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप कोशिश करो, क्योंकि ये कॉस्टली है, इसमें वाटर की भी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और वो भी फ्रेश वाटर चाहिए। तो आप जहाँ भी इसको डिप्लॉय करोगे, याद रखना कि वहाँ पे क्या है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और ये एक परमानेंट सॉल्यूशंस भी नहीं है, तो ये सारी जो है ना इसकी लिमिटेशंस है। तो आप बोल सकते हो कि केवल अगर आप टेम्पररी राहत चाहते हो तो ये तो क्या है, आप यूज कर सकते हो जब एक लेवल से ज़्यादा जो है ना आपको पॉल्यूशन हो जाए, ठीक है। अदरवाइज़ ये कोई एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये सेशन, आप प्लीज़ बताइए हमें कमेंट में, ठीक है। और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।